हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के हम वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इलिप्स की जनरल मेथड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं कि इलिप्स की जो जनरल मेथड रहती है उसके लिए क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को रीड कर पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट से क्या बोल दिया है कि इलिप्स बाय जनरल मेथड। और क्या दिया हुआ है आपको कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड एसेंट्रिसिटी इज 2/3। देखो, आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला जाए कि आपको जनरल मेथड से ड्रॉ करना है और इलिप्स भी ड्रॉ करना है, ये आपकी जो लाइन दिख रहा है, अगर ये आपकी लाइन क्वेश्चन में ना दी जाए, सिर्फ डायरेक्टली लिखा जाए कि ड्रॉ इन या ड्रॉ अ कर्व व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड एसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो आपको ये देखना है कि जो एसेंट्रिसिटी है वो कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है वो लेस देन 1 दिया हुआ है। तो आपका मालूम होगा कि आपके लिए अगर लेस देन 1 दिया जाए तो आप लोग क्या ड्रॉ करते हो, इलिप्स ड्रॉ करोगे। क्लियर। और यहाँ पे आपका जो एसेंट्रिसिटी लिखा है तो एसेंट्रिसिटी मेथड भी कहलाती है और जनरल मेथड भी कहलाती है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इलिप्स को अगर ड्रॉ करेंगे जनरल मेथड से तो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे। इस डायरेक्ट्रिक्स को हमने एक नाम दे दिया ए बी। अब क्या कर लेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्लियर। एक एक्सिस ड्रॉ कर लिए, इसका भी कुछ नाम दे सकते हो आप लोग, जैसे सी डी लिया मैंने, आप इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो। क्लियर। अब आपको देखना है, क्वेश्चन ने बोला था कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक की डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 mm। तो क्या करोगे, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक की डिस्टेंस आप क्या करोगे, मार्क करोगे और वहां पे एक फोकस पॉइंट शो कर दोगे। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एसेंट्रिसिटी पे फोकस करना है। एसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, 2/3। तो आपको क्या करना है, 2/3 को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 5। तो आपको जो फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसके कितने पार्ट डिवाइड करना है, आपको 5 पार्ट डिवाइड करोगे आप लोग। 5 पार्ट डिवाइड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, अब आपको देखना है कि जो एसेंट्रिसिटी में जो वर्टेक्स पॉइंट मिलता था वो वर्टेक्स कितने वाले पार्ट्स पे मिलेगा, 2 वाले पार्ट्स पे मिलेगा। ठीक। तो यहाँ से क्या करना है, आपको 2 पार्ट्स काउंट करना है कि 1 एंड 2। क्लियर। 2 पार्ट्स पे आप क्या मार्क कर दोगे, वर्टेक्स को मार्क कर दोगे, मैंने शो कर दिया वी से। क्लियर। इतना करने के बाद आप लोग क्या करोगे, बी पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर। एक वर्टिकल लाइन बना ली। अब इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है फिक्स, ही कितनी है। वर्टिकल लाइन बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस वाले पॉइंट पर और आपके डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर। एक वर्टिकल लाइन बना ली। आप क्या करोगे, वी से एफ तक की डिस्टेंस लोगे आपके प्रकार में, वी से एफ तक की डिस्टेंस लोगे प्रकार में, और वी पे सेंटर लग के इस वाली लाइन को कट करोगे। क्लियर। थोड़ा सा मैं इसमें लेजर लाइट ले लूँ कि आपको क्लियर दिख जाए। क्लियर। वी पे सेंटर रख के इस वाली लाइन को आपको कट करना है। क्लियर। तो ये आपने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस ली और वी पे रख के इसको कट कर दिया। इतना करने के बाद आपने देखा कौन सा पॉइंट मिल गया, एक ई पॉइंट मिला। अब ई वाले पॉइंट को सी से डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। क्लियर। ई से डायरेक्ट मैंने ज्वाइन कर दिया। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, फोकस पर, जो आपका फोकस पर है इस पर एक 45 का एंगल ड्रॉ करोगे। क्लियर। 45 का एक एंगल ड्रॉ करोगे और वहां से एक लाइन बना दोगे। तो आपको क्या करना, जो लाइन है 45 एंगल वाली, इस लाइन को आगे पास करते जाना जब तक इस लाइन को क्रॉस ना करे। तो जहां भी आपकी लाइन को क्रॉस कर रही है उस वाले पॉइंट से नीचे लाइन ड्रॉ कर लोगे आपके एक्सिस तक। लाइन नीचे आपने जो ड्रॉ की है ये आपको बता रही कि आपका जो इलिप्स कंप्लीट होगा इस वाले पॉइंट तक ही मिल जाएगा। मीन्स आपका जो नेक्स्ट वाला वर्टेक्स वाला पॉइंट मिलेगा वो इस वाले पॉइंट पर ही मिलेगा। ठीक। अगर इसके बाद सेकंड फोकस चाहिए पड़ेगा तो आपको यहाँ से आपको करोगे 2 पार्ट्स के बाद आपको यहाँ पे फोकस वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका नेक्स्ट वर्टेक्स वाला पॉइंट मिल गया। तो आपको अब क्या करना है, इस वाली लाइन के कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड कर लोगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 10-10 के गैप पर नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड कर ले रहा हूँ, कहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक की लोकेशन तक। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया, इस वाले पॉइंट के कुछ पार्ट डिवाइड कर दिए। इस लाइन के जैसे ही आपने कुछ पार्ट डिवाइड किया, अब इन्हीं वाले पॉइंट से क्या करना है, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है इस वाली एंड की लिमिट तक। अब ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करोगे, अब आपके प्रकार में आपने जो ऊपर जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है इस वाले नीचे पॉइंट तो आपने 1 2 3 कर दिया मार्क। अब ऊपर वाले पॉइंट को क्या करना है, 1 2 डैश 2 डैश 3 डैश इस टाइप से पॉइंट मार्क कर लोगे। ठीक है। ऐसे पॉइंट मार्क करने के बाद आपके प्रकार में आप क्या करोगे, 1 से 1 डैश तक की डिस्टेंस लोगे। क्लियर। सेंटर किस पे रखोगे, फोकस पर, और उस 1 और 1 डैश वाली लाइन की जो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी उन्हीं लाइन पे कट कर दोगे। इस टाइप से देखो आपके 2 कर्व मिल जाएंगे। क्लियर।
फिर आपको सेकंड फिर से वही रिपीट करना है, 2 से 2 डैश तक की डिस्टेंस लेना है प्रकार में। यहाँ से मैंने क्या किया, प्रकार में आप क्या करोगे, 2 से 2 डैश तक की डिस्टेंस लोगे, सेंटर किस पे रखना है, फोकस पे रखना है, और इस उसी वाली लाइन को कट कर देना है। क्लियर? तो आपके ऐसे 2 कर्व इस टाइप मिल जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट रिपीट क्या करना है आपको, 3 से 3 डैश तक की डिस्टेंस लोगे प्रकार में, सेंटर किस पे रखोगे आप लोग, फोकस पे। सेंटर आपको फोकस पे ही रखना है। क्लियर? और इस पे कट कर दोगे तो इस टाइप से आपको और कट हो जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आपको 4 से 4 डैश तक की डिस्टेंस लेना है, सेंटर किस पे रखोगे, फोकस पर। तो इस टाइप से आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। तो ऐसे ही आपको रिपीट करना है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। फिर जैसे आप नेक्स्ट करोगे कि 10 से 10 तक की डिस्टेंस ली, 10 डैश तक की, सेंटर किस पे रखोगे, फोकस पर। तो यहाँ पे कहीं पे आपके ऐसे 2 कट मिलते जाएंगे, तो आपको जो नेक्स्ट पॉइंट मिलते जाएंगे। क्लियर? ये पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं वाले पॉइंट को आप क्या करोगे, फ्री हैंड ज्वाइन कर दोगे। तो ये पॉइंट आपके जो 1 2 3 मिल रहे थे, ये पॉइंट थे, आप इनको क्या करोगे, फ्री हैंड ऐसे ज्वाइन करते जाओगे। पॉइंट कहाँ पे ज्वाइन करोगे, आपके इस वर्टेक्स वाले पॉइंट पर। क्लियर? ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका तो इलिप्स कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में अगर इसके आगे एक लाइन और दी जाती है कि ड्रॉ आर नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑन द कर्व, कि आपको नॉर्मल टेंजेंट और बनाना है कर्व पर, तब इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग कहाँ पे जाओ, फोकस पर। फोकस पर क्या करना है आपको, एक 90 का एंगल बनाना है। अगर नॉर्मल टेंजेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप लोग क्या करोगे, फोकस पर 90 का एंगल कहीं से ही बना सकते हो। क्लियर? अगर कोई वैल्यू दी होती, मान लो यहाँ पे लिखा होता कि 20 mm, तो आप क्या करते, आपके प्रकार में 20 की डिस्टेंस लेते, फोकस पे सेंटर रखते, और उस कर्व पे जहाँ भी कट कर रहा होता वहाँ पे पॉइंट बनाते। क्लियर? लेकिन कोई वैल्यू अगर नहीं दी है क्वेश्चन में, तो फोकस पे आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 90 का एक एंगल बना लोगे। तो जैसे मैंने फोकस एक लाइन बनाई, ये पॉइंट कहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे लिया कर्व पे। अब इसी वाली लाइन का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बना लोगे, मीन्स आपको एक 90 का एंगल बना लोगे। क्लियर? 90 का एंगल बना लिया। अब मैंने देखा कि आपका जो पहले 90 का एंगल बना है, ये डायरेक्ट्रिक्स पे जो पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को और आपके जो कर्व वाले पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया तो एक लाइन जो बनी है, ये कहलाएगी आपका टेंजेंट। क्लियर? अब आपका जो टेंजेंट बना है, एक पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा था कर्व को, इस वाले पॉइंट पर। तो इसी वाले पॉइंट का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बना लोगे, मीन्स परपेंडिकुलर जो बना रहे हो आप, 90 के एंगल पे बनाना। तो क्या करोगे, इसका एक परपेंडिकुलर बना लोगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।